हेलो, वेलकम टू मेडिकल हब चैनल। आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में पूछा ही जाता है। मतलब ऐसा कोई एग्जाम नहीं जाता जिसके अंदर ग्लासगो स्केल का क्वेश्चन ना हो। बहुत ज़्यादा रिपीटेडली पूछा जाता है। अभी नॉर्सेट के अंदर भी पूछा हुआ था, आई थिंक पिछले नॉर्सेट के अंदर पूछा हुआ था ग्लासगो स्केल का क्वेश्चन। तो इसके अंदर क्या होता है, ग्लासगो स्केल क्या होता है, जीसीएस स्केल भी बोलते हैं इसको। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, जीसीएस स्केल भी बोलते हैं इसे। तो ये किसके लिए होता है, असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करने के लिए यूज करते हैं हम पेशेंट की, कि कितना लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है या न्यूरोलॉजिकल कंडीशन क्या है उसकी, वो चेक करने के लिए, असेस करने के लिए हम यूज करते हैं ग्लासगो स्केल का। उसके अंदर क्या होता है, 1 से 15 पॉइंट्स, 1 to 15 पॉइंट्स देते हैं हम पेशेंट को उनके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग। तो उसके अंदर क्या होता है, 3 चीजें इन्वॉल्व होती है। इसको हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, EVM बोलते हैं हम इसको, ठीक है। EVM की हेल्प से याद कर सकते हैं। तो ई क्या होता है, आई ओपनिंग। वी क्या है, वर्बल रिस्पॉन्स। एम क्या है, मोटर रिस्पॉन्स। इसमें मैक्सिमम स्कोर होता है 4, इसका मैक्सिमम स्कोर होता है 5 और इसका मैक्सिमम स्कोर होता है 6। ठीक है, अब एक एक करके इनके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। जो कि कैसा होता है, आपके पास कैसे क्वेश्चन आएगा कि दे देंगे सिचुएशन कि एक पेशेंट है, उसका जीसीएस उसका क्या है, आई ओपनिंग। आई कैसे खोल रहा है, आंख कैसे ओपन कर रहा है वो, पेन स्टिमुलाई करने पे उसको कितना स्कोर देंगे हम। वर्बल रिस्पॉन्स की हमने उसको आवाज़ लगाई है, फिर पेशेंट ने रिस्पॉन्स किया है, ठीक है, इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं आया। ऐसी मोटर रिस्पॉन्स क्या आया पेशेंट का, तो आप हमें बताना होगा इसका जीसीएस स्कोर क्या होगा। तो हमें जब तक पता नहीं होगा इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स आता है और किस अगर क्या रिस्पॉन्स करने पे क्या स्कोर देना हमें उसे, तो हम कैसे जीसीएस स्कोर निकालेंगे। तो हम उसके बारे में डिट क्या था हमारा, आई ओपनिंग। तो आई ओपनिंग में अगर हमें पेशेंट के पास गए, उसने पेशेंट के पास जाते साथ उसने अपनी आँख खोल ली, तो क्या होगा, स्पॉन्टेनियसली उसने अपनी आँख खोल ली, तो इसको हम क्या स्कोर देंगे, 4 स्कोर देंगे। आई ओपनिंग में मैक्सिमम स्कोर कितना है, 4। अगर हमने कुछ बोला, हाँ जी कैसे हो आप, उसके बाद उसने जवाब दिया स्पीच, तो स्पीच से जवाब दिया तो हम क्या बोलेंगे, उसका 3 रिस्पॉन्स था, ठीक है। हमने उनको पेन किया, कुछ हाथ लगाया, थोड़ा सा पिंच किया, तब पेशेंट ने रिस्पॉन्स किया, तो उसको हम कितना स्कोर देंगे, 2 स्कोर देंगे। अगर कोई हम गए कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया पेशेंट का, तो उसको क्या देंगे हम, 1 स्कोर देंगे, ठीक है। अब अगली बात करते हैं वर्बल रिस्पॉन्स की, ठीक है। वर्बल रिस्पॉन्स में TPP क्या है, ओरिएंटेड टू टाइम, प्लेस और पर्सन, ठीक है। अगर वो हमने पूछा हाँ जी कहाँ पर हो आप, वो बोले हॉस्पिटल में हो, क्या टाइम हुआ है जी, शाम हुई है, तो क्या है वो ओरिएंटेड है टाइम, मतलब टाइम के साथ में, प्लेस के साथ में, पर्सन से, जी मैं कौन हूँ, वो बोलेगा जी आप नर्स हो, तो क्या है वो ओरिएंटेड है, तो इसको हम कितना स्कोर देंगे, 5 स्कोर देंगे, ठीक है। तो अगर वो कंफ्यूज लग रहा है, उसको पता नहीं है जी हाँ मैं शायद हॉस्पिटल में, ऐसा कुछ कंफ्यूजिंग अगर वो जवाब दे रहा है, तो उसका स्कोर कितना होगा, 4 स्कोर देंगे हम। अगर इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स वो बोल रहा है, तो कितना स्कोर देंगे हम, 3 देंगे। इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड्स अगर है, यानी कि ऐसा कुछ बोल रहा है जो हमें समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है, तो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड जो वर्ड्स होते हैं वो बोल रहे हैं, तो उसको क्या दे स्कोर देंगे हम, 2 स्कोर देंगे। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो कितना स्कोर होगा, 1, ठीक है। कितना स्कोर देंगे हम, 1 देंगे, ठीक है। दोबारा से बात करते हैं, आई ओपनिंग में क्या, स्पॉन्टेनियसली अगर उसने रिस्पॉन्स दिया है तो हम 4 देंगे, स्पीच से दिया तो 3, पेन के साथ में दिया तो 2, अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो 1, ठीक है। वर्बल रिस्पॉन्स की बात करें तो ओरिएंटेड है अगर वो टाइम, प्लेस, पर्सन के साथ में, इसकी कंप्लीट फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, नहीं तो बाद में भूल जाओगे कि TPP क्या था। तो टाइम, प्लेस और पर्सन के साथ में तो 5 स्कोर। अगर वो कंफ्यूज है तो 4, अगर इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स पे बता रहा है तो 3, इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड्स अगर है तो 2, अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो 1। आगे मैं आपको बताऊंगी भी कि नोट सेट के अंदर क्या क्वेश्चन पूछा गया था, बच्चों ने मोस्टली ने क्या गलती की थी और वो गलती आप ना करें। अब EVM में थर्ड चीज क्या थी, M से क्या था, E से हमने बात की आई ओपनिंग, V से क्या था, वर्बल रिस्पॉन्स, तीसरा क्या है, मोटर रिस्पॉन्स, थर्ड क्या था हमारा, मोटर रिस्पॉन्स के बारे में बात करें। मोटर रिस्पॉन्स में सबसे पहला क्या आता है, ओबे कमांड। अगर आपने बोला हाँ जी हाथ उठाइए, उसने उन्होंने हाथ उठा दिया, तो क्या क्या उसने आपके कमांड को ओबे किया, फॉलो किया, तो इसको हम कितना स्कोर देंगे, 6, ठीक है। अगर मूव टू लोकलाइज्ड पेन, ठीक है, अगर इसके अंदर 5 स्कोर देंगे हम और इसको देंगे हम 4 स्कोर। तो 5 और 4 वाला मेन समझने वाला है कि कैसे होता है ये,
तो मूव टू लोकलाइज्ड पेन, अगर आपने उनको ऐसे हाथ पे किया और उन्होंने आपका हाथ झटक दिया, आपका हाथ हटा दिया, तो उसको हम कितना स्कोर देंगे, 5 स्कोर देंगे। फ्लेक्शन विदड्रॉल फ्रॉम पेन, और उन्होंने आपने ऐसा हाथ दिया, उन्होंने अपना हाथ पीछे खींचा, आपका नहीं हटाया, अगर अपना हाथ पीछे खींच लिया तो उसको हम कितना स्कोर देंगे, 4 स्कोर देंगे हम। ठीक है, क्या है दोबारा समझते हैं हम। अगर आपने ऐसे किया, उनको पिंच किया, उन्होंने आपका हाथ, ये हाथ झटक दिया, अगर आपका हाथ हटा दिया तो हम कितना स्कोर देंगे, 5 स्कोर देंगे। अगर उन्होंने आपने ऐसे किया और उन्होंने अपना हाथ पीछे खींचा तो क्या स्कोर देंगे हम, 4 स्कोर देंगे। ठीक है, अब आप बात करते हैं डिकॉर्टिकेट। डिकॉर्टिकेट 3 देंगे हम, डेसिब्रेट को 2 देंगे और नो रिस्पॉन्स को 1 देंगे। ठीक है, डिकॉर्टिकेट क्या होता है, एबनॉर्मल अगर फ्लेक्शन किया है, यानी कि एबनॉर्मल फ्लेक्शन, उन्होंने अपना हाथ ऐसे फ्लेक्शन किया, उन्होंने एबनॉर्मल फ्लेक्शन को क्या बोलते हैं, इसको लिख लेते हैं। एबनॉर्मल फ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिकॉर्टिकेट पोस्चर है, तो उसका हम क्या देंगे, 3 स्कोर देंगे। अगर एबनॉर्मल एक्सटेंशन है, क्या है, एक्सटेंशन है, तो हम जीसीएस में क्या स्कोर देते हैं, 2 स्कोर देंगे। अब नॉर्मल एक्सटेंशन को हम क्या स्कोर देंगे, 2 स्कोर देंगे। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो क्या देंगे हम, 1 देंगे। बात करते हैं कि टोटल स्कोर, टोटल स्कोर कितना होता है, 15। जीसीएस के अंदर टोटल स्कोर क्या होगा, 15। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। आई रिस्पॉन्स मैक्सिमम स्कोर कितना था, 4। वर्बल के अंदर कितना था, 5। मोटर के अंदर कितना था, 6। टोटल करेंगे कितना आएगा, 15। ठीक है, मैक्सिमम स्कोर कितना दे सकते हैं हम, जीसीएस के अंदर 15 है तो 15 ही मैक्सिमम दे सकते हैं हम। मिनिमम स्कोर जीसीएस का कितना हो सकता है, 3। आपको याद होगा नो रिस्पॉन्स में अगर था तो कितना देते हैं हम, 1। 0 नहीं देते हम कभी भी, 1 देते हैं। तो 1 1 1 EVM का 1 1 1 कितना होगा, टोटल 3। मिनिमम स्कोर कितना हो गया, 3। अगर जीसीएस स्कोर 8 से कम आता है तो वो कितना होता है, कोमा पेशेंट के अंदर। ठीक है, अगर नोट सेट में ये क्वेश्चन आया हुआ था, क्वेश्चन पूछा हुआ था नोट सेट के अंदर, ये क्वेश्चन था और बहुत बच्चों ने इसका आंसर भी गलत किया था। क्या क्वेश्चन था, इफ पेशेंट इज डेड, अगर डेथ हो रखी है पेशेंट को तो उसका जीसीएस स्कोर पेशेंट का क्या होगा, ये नोट सेट प्री का क्वेश्चन था। तो उसमें क्या था, ऑप्शंस ऐसे कुछ थे, 5 था, एक ऑप्शन था 3, एक था 0, एक था 6। ठीक है, ये 4 ऑप्शन थे नोट सेट के अंदर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, मिनिमम। तो बच्चों ने क्या किया था, मोस्टली ने क्या किया था, इसका 0 आंसर किया था। 0 आंसर कैसे होगा, मिनिमम स्कोर ही जीसीएस का 3 है, तो डेड बोले उस पेशेंट की डेथ हो गई हो, कुछ भी हो गया, तो मिनिमम स्कोर कितना आएगा, 3। इसका आंसर क्या होगा, 3। ठीक है, आपको कभी भी आए तो नोट सेट के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन था जिसका बच्चों ने गलत किया था, 0 स्कोर करके आए थे, पर इसका आंसर क्या होगा, 3। मिनिमम स्कोर कितना, 3। आपको हमेशा याद रखना है, मैक्सिमम स्कोर है 15 और मिनिमम स्कोर है 3। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। जीसीएस स्कोर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, अगर ये समझ में आ जाता है तो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाती है। ठीक है, आई होप पसंद आया होगा आपको मेरा यूट्यूब का मतलब ये वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।